हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है सम हलंत। सम उपसर्ग से बना है। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यह पहचानना है। संयोग है, सुकर्म है, स्वयंसेवक है, ये संतान है। तो सम उपसर्ग से जो बना शब्द है उसको पहचानना है। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा सम प्लस योग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अल किस भाषा का उपसर्ग है। अल, बत्ता, इस तरह से शब्द है तो अल किस भाषा का उपसर्ग है। हिंदी का, उर्दू का, फारसी का या अरबी का। उसका उचित ऑप्शन है हमारा अल जो है अरबी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है। हिंदी से, उर्दू से, फारसी से या संस्कृत से। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा फारसी से, ऑप्शन सी। नादान में ना उपसर्ग जो है फारसी भाषा का उपसर्ग है। बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बदबू में बा, बद, वे या वा। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा बद। बद माने होता है बुरा, तो बद उपसर्ग हुआ है तब बदबू बना है। अगला प्रश्न है 49 में कौन सा उपसर्ग लगा है। 49 में कौन सा उपसर्ग लगा है। उ लगा है, उत, उन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा उन। उनका अर्थ होता है एक कम, तो उन जो है हिंदी का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो वह शब्द पहचानना जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधिशासी, इसमें अधि का अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रशंसा, प्रशंसा इसमें प्रय का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विनाश, इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और प्रति आशा, तो इसमें प्रति प्लस आशा प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी उचित रहेगा। फिर प्लस संसा, संसा एक अर्थहीन शब्द है तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। क्रय शब्द में उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। अन, आ, प्रे या वी। उसका उचित ऑप्शन है हमारा डी। क्रय माने होता है खरीदना, बी लगा देंगे तो विक्रय हो जाएगा। बिक्री का अर्थ होता है बेचना। अगला प्रश्न है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उज्ज नहीं, उ कभी नहीं हुआ है। उप या उत, तो उज्ज्वल में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका उचित ऑप्शन है हमारा। अगला प्रश्न है परिमाप में उपसर्ग बताएं। तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग है। परि है, पे है, प्रे है या परा है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, परि प्लस माप। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। अगला प्रश्न है प्रख्यात में उपसर्ग छाटिए। प्रख्यात में उपसर्ग छाटिए। पर, प्रे, परि या पर। तो प्रे प्लस ख्यात, ख्यात माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध होता है तो उसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग का
अर्थ क्या है, इसमें ये पहचानना। वगैर, वेइन, वेइंसा या बे। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा बे। बे का अर्थ होता है विपरीत, इंसाफ, बेइंसाफी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? वह शब्द पहचानना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता या निर्बल। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए कुलीन। इसमें जो है मूल शब्द है कुल है, और इन जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी में शेष शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इसमें कुलीन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अन, निर, अति या दुर। तो अति प्लस आचार के संधि से बनेगा अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म करना। तो हमारा इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकास, विवाद, सुंदर या भारतीय। तो कौन से में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यह पहचानना है। तो वाद माने होता है झगड़ा, विवाद, बीच में उपसर्ग लगा है, शेष में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय, प्रत्यय, सर्वनाम या उपसर्ग या कोई नहीं। तो कोई शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए। तो अनुगमन, प्रति, आगमन, आगमन या उपागमन। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना, और गमन का अर्थ होता है जाना। तो ये विपरीत अर्थ निकालेंगे एक दूसरे के, विलोम। अगला प्रश्न है हमारा, आमिष को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आमिष को विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? प्र, अनु, नि या प्रति। उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नि। उपसर्ग लगेगा, इसमें निरामिष हो जाएगा। आमिष का विपरीत अर्थक निरामिष, विसर्ग हटाएंगे तो रा की उत्पत्ति हो जाएगी, तो निरामिष हो जाएगा। निरामिष का अर्थ होता है जो मांस ना खाता हो। अगला प्रश्न है, मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मूल धातु से पूर्व, मूल धातु से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, रस या इनमें से कोई नहीं। तो वो शब्द के प्रारंभ में जो लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, सस्पर्शीय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्शीय शब्द को विलोम अर्थ प्रकट करने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नि, अनु, ए या कु। तो उसका उचित हो जाएगा अस्पर्शीय, जो छूने योग्य ना हो, यह अर्थ हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रत्यय उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्यय उत्पन्न मति का अर्थ होता है वह जो बहुत जल्दी युक्ति सोच ले, या वह सोचकर बहुत जल्दी उत्तर दे सके, उसे प्रत्यय उत्पन्न मति कहते हैं। प्रति और प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अध्यय है, अधि है, अध्यय या अघि है। तो अधि प्लस आदेश, इसमें उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।
उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये पहचानना है। प्र, ए, अन या उप। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, उप। अगला प्रश्न है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो चिरायु में तो ची है, चिर है, यू है या आयु है? तो चिर प्लस आयु, लंबी आयु वाला। इसका उचित ऑप्शन है हमारा बी। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स या संस? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, सम प्लस कार, संस्कार बनेगा। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? ए है, अब है, अन है या अनु है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा अनु प्लस वाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द पहचानना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुवाद, परा प्लस अजय, पराजय, प्रिय प्लस भाव, प्रभाव, ओढ़ना, ओढ़ना में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना का, ना की, शेष में बाकी शेष शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित पहचानना है शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो। सु प्लस योग, सुयोग, विदेश, देश और वी में उपसर्ग लगा है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इसमें भी लगा है। सुरेश, सुर प्लस ईस, इसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विग लगा है, विज्ञान लगा है, वी लगा है या अन लगा है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इस शब्द में उपसर्ग नहीं है अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो उपसर्ग हमारा इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। तो स्वागत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वा का हुआ है, सु सै का हुआ है, सु का हुआ है या सवा का हुआ है? तो सु प्लस आगत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। 49 शब्द में निहित उपसर्ग है। तो 49 में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन हुआ है, उ हुआ है, अन हुआ है या उ हुआ है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, 49। अगला प्रश्न है, नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। निहित, निकुंज, निथन, निर्गुण, निर्गुण। तो नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन हमारा निर में नि, इसमें ऑप्शन डी, इसमें निर उपसर्ग लगा है ना कि नी। बाकी में निहित, निथन, निकुंज लगा है। अगला प्रश्न है, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, वह शब्द पहचानना है। तो इसका ऑप्शन हमारे इसमें निर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह है निरंजन। शेष शब्दों में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अवचेतन शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अवचेतन शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ का, अव का या अवक का? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है। तो उद्घाटन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उद का, उ का, अन का या उ का? तो सीधा से दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन ए, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उद्घाटन बना है।